डॉक्टर बनने का सपना अब हो गया है चकनाचूर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एनटीए के तरफ से नीट की जो परीक्षा ली जाती है और जिस तरीके से एक बड़े सफर तय करने के बाद, परीक्षा देने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर जो बना जाता है, शुरुआती दौर पर जिस परीक्षा को लिया जाता है, उस नीट की परीक्षा का पेपर लीक का मामला अब सामने निकल कर आ रहा है। 400 पार के आंकड़े का लगातार बुलंदी से नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी क्या अब इस सवाल का जवाब देंगे कि इनका जो डंका अब पूरे देश और दुनिया में बज रहा है, लेकिन उनके ही देश में डॉक्टर बनने के लिए दिए जाने वाली परीक्षा नीट का पेपर लीक हो जाता है। तकरीबन 23 लाख से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठते हैं, जो परीक्षा देने का काम करते हैं, उन तमाम लोगों का अब जो सपना है वो सपना पूरे होने से पहले ही चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मामले नीट की परीक्षा को लेकर अब सामने देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर नीट की परीक्षा के आधार पर यह माना जाता है कि बहुत ही सुरक्षा और बहुत ही पुख्ता इंतजामात के चलते ये परीक्षा होती है। लेकिन समय के मुताबिक लगातार ये खबरें सुर्खियां बन चुकी है कि नीट परीक्षा का जो पेपर वो लीक हो चुका है और ऐसे कई मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से ये कहने के बताया जा रहा है कि नीट के परीक्षा में तमाम तरीके से धांधली बताई जा रही है। राजस्थान से लेकर तो पटना और बिहार तमाम इलाकों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि नीट की परीक्षा में कहीं न कहीं बड़ी तकलीफ है, कहीं न कहीं संकोच वाला विषय भी अब देखा जा रहा है। ऐसे में अब सवाल पैदा होता है कि 400 पार का आंकड़ा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली भाजपा की सरकार क्या लगातार ये जो परीक्षाएं, इनका जो पेपर लीक होता हुआ नजर आ रहा है, अपनी चुप्पी क्या तोड़कर जवाब देने का काम करेगी, या फिर तमाम तरीके से जुमलों के आधार पर इस देश की जनता को बार बार बाकी 14 का चुनाव हो, 19 का हो या फिर अब 2024 का चुनाव हो, इनको ठगने का ही काम करते रहेगी। इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार देश और दुनिया से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि कांग्रेस के पाले से राहुल गांधी ने अपना एक बड़ा बयान जारी किया है और इस पेपर लीक के मामले में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। प्रतिक्रिया से आपको साझा करना चाहूंगा। राहुल गांधी का कहना है कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। और परिवार 12वीं पास कर कॉलेजों में दाखिले का सपना संजोए छात्रों को या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होनहार युवा हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है और 10 वर्षों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा है और युवा, उसका परिवार और समझ चुका है कि जुबान चलाने वाले और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस ने सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है और छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी है। तो राहुल गांधी ने अपनी गारंटी को गिनवाते हुए भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का पर्दाफाश किया है और उन्हें बताया है कि 12वीं के बाद जिस तरीके से जब कॉलेज में दाखला लेने के लिए तमाम जो युवा जाते हैं, खासतौर पर बहुजन समाज के जो युवा है, इनके सपनों के साथ में बड़ा खिलवाड़ है, इनके भविष्य के साथ किस तरीके से बीजेपी की सरकार धोखाधड़ी कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश और देश के तमाम इलाकों से जो पेपर लीक के मसले निकल कर आ रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ साथ इन तमाम प्रतिक्रियाओं के आधार पर और भी प्रतिक्रिया लगातार लोग साझा कर रहे हैं। फिर एक बार पेपर लीक, इस बार उस कड़ी सुरक्षा को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। बच्चों की मेहनत से खिलवाड़ नीट यू चलता रहेगा। कब तक इस तरीके से भविष्य से उनके तमाम तरीके से बहुजन समाज से आने वाले बच्चों के जिंदगी के साथ में धोखाधड़ी होती रहेगी। इस देश का जो परीक्षार्थी है, क्या इसी प्रकार के पेपर लीक के मसलों को लेकर कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाएगा, तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करेगा?
कब तक इन सरकारी संस्थाओं में जिस तरीके से सरकारों का जो आधिपत्य देखने को मिल रहा है इसका वो शिकार होते रहेगा। तो ये तमाम मसले आपसे इस बात को बार बार सवाल करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करते होंगे कि आखिर जिन लोगों को बड़े बड़े विश्वास 2 करोड़ के रोजगार, पकोड़े तलने से लेकर तो अनेकों प्रकार की चीजों को रोजगार बताया गया है, क्या फिर एक बार इस देश की जनता उसी बीजेपी की सरकार को सत्ता में लाने के लिए अनेकों बार इस प्रकार की जो परंपरा है पेपर लीक के मसले को लेकर हो चुकी है, इसको बरकरार रखने के लिए वोट करेगी? तमाम तरीके से प्रतिक्रियाओं को आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। अगली प्रतिक्रिया से आपको साझा करना चाहूंगा जहां पर यूजर लिख रहे हैं कि लीजिए 70 सालों में पहली बार नीट का भी पेपर लीक हो गया है और अब यूपीएससी की बारी है। गोदी मीडिया खामोश है। इस देश का जो मनुवादी मीडिया है वो मनुवादी मीडिया इस खबर को आपको नहीं दिखाएगा और इस देश के अंदर में तमाम जो सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थानों की जो हालत है और पेपर लीक के मसले को लेकर बार बार देश और दुनिया में किस तरीके से भारत की जो छवि है वो धूमिल होती है, इस बात को पर्दाफाश करने का काम इस देश की मोदी सरकार या फिर इस देश की जो गोदी मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, वो कदापि नहीं करेगी। और इसीलिए इस देश का बहुजन मीडिया ही इन तमाम खबरों को लगातार आपके साथ साझा करता है। आप समझ पा रहे हैं कि कितना गंभीर मसला है, जहां पर देश के तमाम होनहार जो विद्यार्थी है वो डॉक्टर बनते हैं, तमाम तरीके से भविष्य को उज्जवल करने का काम करते हैं, अपने परिवारों को अपने आंखों में संजो कर रखते हैं, लेकिन उन सपनों को संजोने से पहले ही उसको किस तरीके से चकनाचूर किया जाए इसका पूरा का पूरा नियोजन इस देश में बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। और अगला मैं आपके साथ वो ट्वीट साझा करना चाहूंगा जो लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गौर करके इस तस्वीर को देखिए। जो परीक्षार्थी है, जो छात्रा है, वो उसके आंखों में आप आंसू बखूबी देख पा रहे हैं। ये जो उसके आंसू है ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन के आंसू है, जिस कारण इस देश का जो छात्र है वो आंसू बहाने तक के मजबूर हो चुका है। इतना गर्त में इस देश के छात्राओं को बार बार ले जाने का काम इस देश की बीजेपी की सरकार कर रही है और जिसका प्रभाव इस देश के शिक्षण संस्थाओं पर लगातार देखा जा रहा है। ये ट्वीट आप देखिए, स्टूडेंट्स आर क्राइंग फॉर फेयर एंड करप्शन फ्री एग्जाम, they have given wrong medium question paper when they raised voice against it then beaten by school। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो विद्यार्थी है इनका ये मानना था कि वो हिंदी मीडियम से आते हैं और हिंदी मीडियम आने के चलते उनको भी हिंदी मीडियम का ही नीट का पेपर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होते हुए उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया जाता है। तमाम परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर को छोड़कर बाहर निकल कर आते हैं और रोते बिलखते हुए तमाम बड़ी अपील करते हैं, मीडिया से अपनी बात को साझा करने का काम करते हैं कि आखिर ये कैसी धोखाधड़ी है, ये कैसी लापरवाही है। उन्होंने पर्चा जब भरा था हिंदी मीडियम का, आखिर उन्हें इंग्लिश मीडियम का पर्चा मिला कैसे? इतना बड़ी नजरअंदाजी, निग्लिजेंस ये कैसे हो सकती है? इस देश के तमाम युवाओं के सपनों के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है? ये बार बार सवाल इस देश के तमाम परीक्षार्थी, नीट परीक्षा देने वाले जो तमाम विद्यार्थी है वो पूछने का काम कर रहे हैं। अब तमाम जो प्रतिक्रियाओं से मैंने आपको रूबरू किया है और ऐसे कई मसले पूरे देश से निकल कर आए हैं जिसको सुनने समझने के बाद में भी आपको भी ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम इसी भारत में हैं जो गर्व से कहता है कि हम इस देश के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, क्या हम इसी भारत में रह रहे हैं जहां पर नीट की परीक्षा देने के लिए जो परीक्षार्थी है वो करता क्या है, वो परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले विद्यार्थी को चाकू मार देता है और चाकू मारने के बाद अंदर जाकर वो परीक्षा देता है, आराम से परीक्षा देने का काम करता है और बाहर पुलिस उसका इंतजार करती है कि वो कब बाहर आए और उसे हिरासत में लिया जाए। तो ये खबर मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान की सीकर से। इसके साथ साथ जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि किस तरीके से रोती बिलखती हुई जो परीक्षार्थी है वो बाहर आकर ये बता रही थी, आप भी थी, कह रही थी कि कैसे वो हिंदी मीडियम से आती है और अंग्रेजी का पर्चा उसे थमा दिया जाता है। वो भी जो मसला है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर से है। इसके साथ साथ बिहार से, पटना से भी पेपर लीक की सूचना मिलती हुई नजर आई, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो पूरे देश से इस प्रकार के पेपर लीक के मसले को लेकर अनेकों
खबर देखी गई और बड़ा सवाल अब एनटीए पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और एनटीए ने इस पूरे मामले पर अपना जो बयान है वो बयान भी साझा किया है, वो बयान भी आपके साथ में मैं साझा करूंगा। एनटीए के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पराशर, इनका ये कहना है कि सोशल मीडिया पर तमाम जो खबरें चलाई जा रही है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, पेपर लीक का मसला हुआ ही नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे अपनी तमाम गलतियों पर पर्दा ढकने का काम जो लगातार किया जा रहा है और देश के तमाम विद्यार्थियों के सपने और उनके भविष्य जीवन के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या इसका जवाब इस देश की जो तमाम सरकारें देगी, या फिर अनेकों प्रकार के जुमला बताकर इस देश में चलने वाले तमाम चुनावी माहौल के चलते हिंदू मुस्लिम में ही कहीं न कहीं व्यस्त रहने का काम करेगी? इस पूरे के पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं उसको लेकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।